चलो स्टार्ट करें ना। पहले दो दो तीन तीन क्वेश्चन उस पे कर लेते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पड़ा है, ठीक है। और आइसोलेटेड अगर कोई स्फीयर हो, मतलब सिंगल स्फीयर, उसकी वजह से कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है। तो एक एक दो दो क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, अगर कोई स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, और उस पर चार्ज कितना है, मान लेते हैं कितना है, प्लस क्यू है। कितना है, प्लस क्यू है। तो इस स्फीयर के पास कैपेसिटेंस कितने के बराबर होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी रेडियस कितना, R होता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने पढ़ा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसका कैपेसिटेंस कितने के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई। यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले पे, ठीक। आज का पहला क्वेश्चन, देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 1 mm, सेपरेशन कितना है, 1 mm, is connected to a battery of 6 volt, is connected to a battery of 6 volt. Calculate the charge flows through the battery, calculate the charge flows through the battery. How much work has been done by the battery during the process? ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितने के बराबर है, एरिया कितने के बराबर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब कभी सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदलने की जरूरत पड़े, मीटर स्क्वायर में, तो आप जानते हैं कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -4 से। समझ आ रही ना बात। और ये हो गया एरिया, और इसके बीच की दूरी कितना है, डी। डी की वैल्यू कितना है, 1 mm। mm को किस में बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब कह रहा है कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, इतने से आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया आपको गिवन है और डी आपको गिवन है। आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, कैपेसिटेंस निकाल लोगे। क्लियर रहेगा ना। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसकी वैल्यू रखने के बाद आपको सीन मिल जाएगा। अब कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोज, क्या चीज, चार्ज फ्लोज बाय द बैटरी। बैटरी ने चार्ज कितना फ्लो किया है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ये कैपेसिटर है और किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। तो बैटरी से अगर कनेक्टेड है, बैटरी V वोल्ट की होगी, कितने वोल्ट की होगी, V वोल्ट की। तो कह रहा है इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो कैपेसिटर पे चार्ज जो होता है वो कितने के बराबर होता है, CV। आप यहां से C निकालोगे, और बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल रखोगे, आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज। ठीक है, चार्ज बैटरी ने कितना फ्लो किया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या है, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब आप दूसरे क्वेश्चन पे आओगे तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। यही होता है ना, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो आपको चार्ज यहां से मिल ही जाएगा, है कि नहीं। और पोटेंशियल बैटरी का कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। रखोगे आपको वर्क डन बाय द बैटरी निकल आएगा। बताइए ट्राई करके कितना आंसर आएगा। आ रहा है आंसर कि नहीं, 1.3 इंटू 10⁻11 पहला आंसर होगा।
और दूसरा आंसर 2 पॉइंट, थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रही है। दूसरा वाला जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 8 इंटू समथिंग आएगा, देखो चेक करो। चार्ज की वैल्यू कितना आ जाएगी, अराउंड 1.3 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगी, -11। और पोटेंशियल कितना है 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, लगभग 8 के अप्रॉक्स है, 0.79, 7.9 ना, तो वो लगभग 8 कह सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 8 के करीब आएगा। कर पाओगे कि नहीं? सबके आंसर्स, ये जो सी की वैल्यू है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 6 ना, सी की वैल्यू कितना आई है सॉल्व करने के बाद 2.2 इंटू 10 टू द पावर -12, इतना आई है ना। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दीजिए, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -12। जब आप इसको रखोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दोगे। आ गया कि नहीं आंसर, सबसे आ जाएगा। ठीक है, लिख चुके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें भी थोड़ा सा डाटा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स एरिया इतना, ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm। सेपरेशन कितना, 1 mm। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड इफ ए चार्ज 1 नैनोकूलम इज गिवन टू द कैपेसिटर। ठीक है, 1 नैनोकूलम गिवन टू द कैपेसिटर, if the plate separation increase to 2 mm, what will be the new potential difference। तो पहला तो टफ है, मतलब कैलकुलेशन इसकी थोड़ा सा है, बाकी है तो क्वेश्चन सिंपल। आपसे क्या पूछा है, कैपेसिटर है एक, उसका एरिया कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, को किस में बदल लो, मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया आपका एरिया। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm। पिछला वाला डाटा d इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड इफ ए चार्ज ऑफ 1 नैनोकूलम इज गिवन। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है CV, और ये जो होता है V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। आपको एक चीज, आपको यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोकूलम, मतलब 10 टू द पावर -9। अब क्या बच रहा है C, तो फिर C आपको निकालना पड़ेगा पिछले के जैसा। C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई D। एप्सिलॉन नॉट कितना दिया हुआ है, और वो आपको पता होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और आपका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको बदल लो किसमें,
और 10 क्या हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 1 mm, 1 इंटू 10⁻⁻3। यहां से C निकल आएगा, यहां पे रख दो, आंसर आ जाएगा। कितना, 500 नहीं, 500 नहीं सही। एक बात ध्यान रखना है, चार्ज जो दिया हुआ है वो आपने रख दिया 1 इंटू 10⁻⁻9। यहां से वो कैपेसिटेंस सॉल्व करो, कितना आएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। अच्छा एक काम कर सकते हो, 1 मिनट, ये डाटा अगर टफ आपको पड़ रहा है ना तो 8.85 की जगह पे 8.9 लिख लो अप्रॉक्स। कितना, वी नेट 10/177, 10/177 मतलब थोड़ा सा 2 से कम, हाँ सही है, 5.65 आएगा। सॉल्व कर सकते हो, ये 8.9। अच्छा इसमें 200 में से 2 निकाल लो, 2 निकाल लिया, अब यहां पे कितना बचेगा, 100। 100 मतलब 10 की पावर में से -2, -4 है ना, तो ये 10 की पावर 2 होगा और ये -4, तो कितना बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा, -2, और ये -12, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -14, और ये -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा -9। अब इसको तो कर ही सकते हो यार, ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और कितने डेसिमल के बाद, 1 डेसिमल के बाद इंटू 10 कितना हो जाएगा -9। बस उठा करके इसको पुट कर दो, ये तो कट जाना है। नहीं समझ आई बात, एकदम सिंपल सा यार, इसमें से 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लिया, बचा कितना 100 मतलब 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर -4, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -12, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -14, और ये -3 ऊपर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -11। अब इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है C की जगह पे, फिर आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अच्छा इसको 1 डेसिमल और इधर कर लो या 2 डेसिमल कर लो, तो कितना हो जाएगा 0.178 इंटू कितना हो जाएगा, 2 डेसिमल इधर कर लिया ना, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सॉल्व करना है, समझ आ रही ना बात, तो देखिए कितना आएगा, है 5 कितना 6 समथिंग आएगा ना, 5.6 अप्रॉक्स, इतना वोल्ट आएगा, कर ले जाओगे ना। अरे कुछ नहीं किया है यार, इसको 2 डेसिमल इधर कर दिया है, तो 2 डेसिमल इधर करोगे तो उधर पावर क्या हो जाएगी 2 कम हो जाएगी, और ये 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, ऊपर कितना बचेगा, ये डेसिमल हटाओगे तो कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 178, 1000 डिवाइड बाई 178 लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या हुआ, नहीं समझ आया क्या कैलकुलेशन। इसमें पार्ट दूसरा भी पूछा है, इफ दिस सेपरेशन इज इंक्रीज टू 2 mm, पहले सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में 1 mm, अगर सेपरेशन आप 2 mm कर देते हो तो नया पोटेंशियल क्या होगा। तो अब 2 चीजें हैं, अगर कल की आपकी थ्योरी याद है, कल जो मैंने पढ़ाया था
वहां से भी कर सकते हो और यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है यहां से भी कर सकते हो। ध्यान से सुनना। एक चीज आपसे पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर आप यहां से देखोगे वी नेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन सी होता है। वी नेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन सी होता है। तो एक चीज और, यहां तक क्लियर है ना? यहां तक हो जाएगा ना? तो अब आपसे पूछ रहा है अगर सेपरेशन 1 mm से कितना कर देते हैं, 2 mm, तो आप ये बताइए नया पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो कल थ्योरी अगर आप याद है ना, कल मैंने आपको दिखाया था, आप कॉपी में देखोगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ रहे? तो अगर डिस्टेंस इसके बीच की 2 गुना होगी तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? हाँ, और यहां के बजाय अगर आप इस फार्मूले से देखना चाहते हो, हो गया। देखो एक और, अगर आप मान लेते हैं वो ये बात आपको याद ना रहती तब आप कैसे करते, ध्यान से सुनना। अगर ये बात आपको याद ना रहती तो यहां से अगर आप देखोगे तो वी नेट इज, ये क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, क्यू डिवाइड बाई वी नेट ना, क्यू डिवाइड बाई वी नेट होता है। और कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई क्या होता है, डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, कैपेसिटर पे चार्ज जो था वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट और एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से भी देख सकते हो वी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ना, वी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस 2 गुना होगी तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद से जुगाड़ कर सकते हो। ठीक हो गया। ये तो था पैरेलल प्लेट पे 2 क्वेश्चन। आएगा तो सिंपल डाटा पे ही आएगा, और कभी 8.85 से सॉल्व करने के बजाय आप 8.9 रख करके करिए तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, अब 2 स्फेरिकल पे कर लेते हैं, और एक अच्छा सा स्फीयर पे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो 2 सस्ते सस्ते क्वेश्चन है, उसको करा देता हूं मैं। हो गया ना? फिर उसके बाद पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ये वाला बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग ए चार्ज कैपिटल Q। एक मेटालिक स्फीयर है ना, मेटालिक स्फीयर, इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q। चार्ज कितना है, कैपिटल Q। आपसे एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, तो एनर्जी का फार्मूला आपके पास, एनर्जी का फार्मूला 3 था ना। कितने फार्मूले थे, एक ये वाला आपने पढ़ा है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। इस वाले का यूज करने का रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ। तो चार्ज दिया होने की वजह से ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अब आपको पता है, अभी आते ही सबसे पहले मैंने इस बात को बताया था कि अगर कोई मेटेलिक स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कितने के बराबर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी रेडियस कितना, कैपिटल आर। तो यहां से कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? हो गया ये क्वेश्चन, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चन इसी तरह का है। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला करिएगा। एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड
पिको फेरेड मतलब आप समझते हो 10 की पावर -12 पिको की जगह पे आ जाए। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर है ना, तो अगर आइसोलेटेड स्फीयर और उसको कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो पहला क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैपेसिटेंस दिया हुआ है ना, तो C इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आपसे रेडियस पूछ रहा है, C दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा C। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -12। बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बस? हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड on it to raise its potential 10 की पावर 4 वोल्ट। तो मतलब इस पे अगर चार्ज आप कितना दोगे जिससे पोटेंशियल इतना हो जाए, स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल 10 की पावर कितना हो जाए 4 हो जाए। तो आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है CV। क्या होता है CV। तो कैपेसिटेंस आपको गिवन है कितना 50 पिको फेरेड 10 की पावर -12, और पोटेंशियल आपको कितना गिवन है, कितने पे पूछ रहा है 10 की पावर 4। बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है एनर्जी के ऊपर, उसको करा देता हूँ, स्फीयर पे बेस्ड है और मेटल की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसी पे है क्वेश्चन। ठीक है। देखो उस कॉन्सेप्ट को पढ़े, मतलब उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर is enclosed by a thin metallic cell of radius 20 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का ये क्या है मेटल है। ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और ये इनक्लोज्ड है किससे 20 सेंटीमीटर से। कितने से 20 सेंटीमीटर से इनक्लोज्ड है। अब इसके बाद कह रहा है ए चार्ज Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द इनर स्फीयर। इनर स्फीयर को चार्ज कितना दिया जाता है 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस व्हेन इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द सेल बाय ए कंडक्टिंग वायर। कह रहा है ये अंदर वाले को चार्ज दिया, अभी बाहर वाला कैसा है अनचार्ज है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एक मेटेलिक वायर जोड़ देते हैं। इन दोनों को किससे जोड़ देते हैं मेटेलिक वायर से। तो अगर आपको वो मेरी बात याद हो तो इसी पे क्वेश्चन है। पहले पूरा चार्ज कहाँ पे है अंदर वाले स्फीयर, तो जब अंदर वाले स्फीयर को बाहर वाले स्फीयर से जोड़ दिया जाता है कॉन्सेंट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में, तो पूरा चार्ज अंदर वाला कहाँ चला जाता है बाहर चला जाता है। ये मैंने पढ़ाया था ना, तो बाहर चला, तो पहले इनिशियली चार्ज कहाँ पे है अंदर है, और फिर उसके बाद फाइनली चार्ज पूरा चल के कहाँ चला जा रहा है बाहर सरफेस पे चला जा रहा है। कह रहा है इस दौरान आप ये बताइए फाइंड द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस व्हेन इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द सेल बाय द कंडक्टिंग वायर। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब चार्ज इस इनर वाले से आउटर पे जा रहा था, तो आप ये बताइए कितना हीट का लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और फिर उसके बाद क्या निकाल लें फाइनल, फिर उसका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा लॉस होगा। तो अभी एक स्फीयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाया आपको। कैसे देखो U इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको चार्ज दिया हुआ है। अगर चार्ज आपको दिया हुआ है तो चार्ज वाला फार्मूला क्या होता है एनर्जी का Q² बाई
2c होता है। अच्छा c कहाँ से आपको मिल जाएगा? c मिल जाएगा कहाँ से? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r से मिल जाएगा ना। अच्छा पहले सारा चार्ज अंदर वाले पे है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे कितना लोगे? 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है? 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁹9। ये आपका आ जाएगा कैपेसिटेंस। और जब यहाँ पे इस कैपेसिटेंस की वैल्यू रखोगे और जो आपको चार्ज गिवन है वो चार्ज 20 माइक्रो कूलाम रखोगे, तो आपको कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? इनिशियल मिल जाएगी। फिर उसके बाद पूरा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? बड़े वाले पे। तब यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगी? 0.2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? तो फिर कैपेसिटेंस आपको दूसरे केस का मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जब कैपेसिटेंस वो वाला यूज करोगे और चार्ज की वैल्यू वही, तो आपको क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तो क्या निकल आएगा? हीट लॉस। तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए आंसर। डिजिट आसानी से आएगी, टफ नहीं है ये, ठीक है। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा? पहले यू इनिशियल निकालिए और यू फाइनल निकालिए, पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा। जिसका जिसका U1 18 जूल आएगा। 18 आ रहा है? नहीं, यू फाइनल 18 आएगा। कौन सा? एक 18 आएगा और एक 9 आएगा। ये वाला 18 आएगा और ये वाला 9 आएगा। चेक करिए, आ रहा है? एकदम आसानी से आ जाएगा, इसमें डाटा टफ भी नहीं है। बस कोई ये गलती नहीं करेगा कि यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 9 सॉल्व मत करना, तब आसानी से आएगा। अभी आगे जा करके अपने आप वो हट जाएगा। समझ आ रही ना बस? तो इनिशियली एनर्जी कितना है? 18, और फाइनली कितना है? 9। तो हीट के फॉर्म में लॉस कितना हुआ? 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9। कर ले जाओगे? एक बार और हिंट कर दूं, एक बार और बता देता हूं। देखो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा बना करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ आ रही ना बस? इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, आप पढ़े हो, पूरा चार्ज अंदर वाले स्फीयर पे है, तो इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.1। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है? 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁹9। यहाँ से आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा इस स्फीयर का। अब इसके पास एनर्जी के फॉर्म में कितना है? समझ आ रहे हैं? एनर्जी का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू रखना और इस स्फीयर पे चार्ज जो है वो रखना, आपको यू इनिशियल आ जाएगा 18। फिर उसके बाद क्या करना है? ये पूरा जब रॉड से कनेक्ट कर दोगे, मेटेलिक रॉड से, पूरा अंदर का चार्ज खाली होकर के कहाँ चला जाएगा? बाहर सरफेस पे चला जाएगा। तो बाहर सरफेस पे चला जाएगा तो अब अंदर चार्ज नहीं है, बाहर चला जाएगा। तो बाहर सरफेस पे चला जाएगा तो ये चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि रेडियस क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे कितना रख दोगे? 0.2। और ये वाली वैल्यू आपको पता है, आपको नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। फिर उस कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ रखना और चार्ज की वैल्यू रखना, आपको क्या मिल जाएगा? यू फाइनल। और उसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। अब आपको हीट लॉस पूछा है, तो इनिशियली एनर्जी 18 जूल थी और फाइनली कितनी बची है? 9। तो लॉस कितनी हो गई? 9। डिफरेंस निकाल दो। क्लियर रहेगा ना? चलो यहां तक हो जाने के बाद अब हम पढ़ेंगे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इसमें भी एनर्जी के लिए ही हम पढ़ेंगे। पहले सी इक्विवेलेंट निकालेंगे और सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद एनर्जी ही निकालना सीखेंगे खास करके। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक कैपेसिटर ये
और एक ये दूसरा और एक ये तीसरा, 3 कैपेसिटर है। और ये जो है बैटरी कितने पोटेंशियल की है, V पोटेंशियल की। अब देखो मैं थोड़ा सा इसके डेरिवेशन को, मतलब डेरिवेशन तो कोई लंबा लंबा है नहीं, ठीक है, बड़ा नहीं है डेरिवेशन इसका, सिंपल सा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करा रहा हूँ जिससे आगे के कॉन्सेप्ट में आपको फायदा करे अगर आपसे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ रही ना बात? इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करूंगा अलग तरीके से पढ़ाने की, ठीक है। अदरवाइज फार्मूला तो सबको रटा हुआ है इसका, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ताकि जैसे आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिसिटी, जब आप पढ़ते हो तो 2 रूल पढ़ते हो, KCL और KVL। तो KVL बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है किस में लगाने में, कैपेसिटर में, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ता है। तो KVL से ही मैं इसको सॉल्व करूंगा और बहुत ही छोटा होगा, कोई बड़ा नहीं होगा डेरिवेशन, लेकिन नया कुछ हमें सीखने को मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें, अगर चलते वक्त मतलब रास्ते में जा रहे हो, अगर एक ही रास्ते में जितने कैपेसिटर पड़ेंगे वो सब के सब कैसे कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। एक रास्ते में जितने कैपेसिटर पड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। तो अगर आपके जाने का ये एक ही रास्ता है और एक ही रास्ते में तीनों पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। और एक बात समझिएगा, यहां पे अगर मान लेते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस वाले पे चार्ज कितना आएगा, प्लस क्यू। कितना आएगा, प्लस क्यू। तो इस पे प्लस क्यू आएगा तो सामने वाले पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। और इतने हिस्से पे आप अगर ध्यान देंगे, इतने हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे, ये एक मेटल है, ये एक क्या है, कैपेसिटर किससे बना होता है, मेटल से। तो अगर ये एक मेटल है, उस मेटल से अगर माइनस क्यू इधर आ गया है, तो इस वाले फेस पे कैसा आएगा, प्लस क्यू, और सामने वाले पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। अच्छा, इधर वाले फेस पे माइनस क्यू आ गया तो इस पे कैसा हो जाएगा, प्लस क्यू, और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज यहां से रट मारते हैं, वो क्या होता है कि अगर कैपेसिटर्स एक ही रास्ते में पड़ते हैं तो सीरीज में कहलाएंगे, और एक ही रास्ते में पड़ने वाले सारे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हमेशा ऐसी बात सच नहीं होती। समझ आ रही ना? तो इसमें वेरिएशन है, वो वेरिएशन मैं कल पढ़ाऊंगा। देखिए ध्यान से सुनना, अगर सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर है, इसमें लगा हुआ है सीरीज में, और वो पहले अनचार्ज था फिर बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तब सब पे चार्जेस सेम होंगे। अगर पहले से ही वो चार्ज है तब हो सकता है कि ना सेम हो। समझ आ रही ना बात? तो फिर मैं बता रहा हूं, अगर ये सारे कैपेसिटर इनिशियली कैसे थे, अनचार्ज, फिर उसके बाद किससे जोड़ा गया, बैटरी से, तो सब पे चार्ज कैसा होगा, सेम। अगर वो किसमें है, सीरीज में। और अगर पहले से ही ये कैपेसिटर चार्ज थे और बैटरी से जोड़ा गया, तब तीनों पे चार्जेस सेम होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। समझ आ रही ना बात? जानते हैं ये क्या है मेन, मैं आपको कल बताऊंगा इस चीज का, उसमें मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं दोनों सिखाऊंगा। तो यहां पे बैटरी जो चार्ज देगी ना, ऐसे कह सकते हो, अगर ये कैपेसिटर अनचार्ज है, यहां से मान लेते हैं कितना चार्ज गया, क्यू, तो बैटरी से निकला हुआ चार्ज सबको बराबर मिलेगा। तो अगर यहां से क्यू निकला तो तीनों को बराबर मिलेगा, तो तीनों पे चार्ज कितना होगा। अच्छा, एक कम चार्ज है और एक ज्यादा चार्ज है, तो इसको बैटरी से निकला हुआ बराबर मिलना है ना, तो डिफरेंस नहीं होगा। समझ आ रही ना बात? तो सीरीज में लगे हुए कैपेसिटर पे चार्जेस ऑलवेज सेम होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। कब सेम होगा, जब कैसा हो, अनचार्ज, और किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, और किसमें लगा हुआ, सीरीज में। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा मैं करा रहा हूं आपके फायदे के लिए, अगर टफ का भी सर्किट आती है तो आप सॉल्व कर सके, ठीक है। देखो ये केवीएल रूल से हम सॉल्व करेंगे। हम इधर से चलना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये ऐसे हम चल के जा रहे हैं, बढ़िया से समझना। ऐसे जब चल के जा रहे हो, यहां से चलना शुरू किया, पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, छोटा, और फिर कौन सा पड़ रहा है, बड़ा। तो पोटेंशियल आपको कैसा लेना चाहिए, प्लस। पोटेंशियल कैसा लेना चाहिए, अगर पहले बड़ा पड़ता और फिर छोटा तो कैसा यहां पे लेते हैं, माइनस। ये बात हो गई। अब इसके बाद यहां से चलते चलते हम यहां पे पहुंचे, पहली प्लेट कैपेसिटर की पड़ी कितने के बराबर,
अच्छा यहां से एक बात पहले ही देख लो, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई C ना। अच्छा एक बात बताऊं मैं, वायर हम लगभग रेजिस्टेंस नहीं मानते, तो जब तक वायर चलेगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, और जैसे ही कोई कैपेसिटर या रेजिस्टर पड़ जाता है तो तुरंत वो पोटेंशियल को क्या करेगा, ड्रॉप कराएगा, चेंज कराएगा। तो जब तक कैपेसिटर या रेजिस्टर नहीं पड़ता तब तक पोटेंशियल कैसा चलेगा, सेम। तो यहां से पहले छोटा टर्मिनल फिर बड़ा टर्मिनल, तो पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, फिर यहां से लेकर के यहां तक पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। और फिर ये कैपेसिटर पड़ेगा तो पोटेंशियल का क्या कराएगा, ड्रॉप, और पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर कितने के बराबर कराता है, Q बाई C। अब देखिए लिखेंगे कैसे, साइन सबसे इंपॉर्टेंट। पहली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, डिवाइड बाई क्या लिखोगे, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, और इसका कितना C2, और इसका कितना C3। तो यहां पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1। तो ध्यान से सुनना, पहली प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर में हुआ। और पहली प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, इसमें क्या लगाओगे, माइनस, क्या लगाओगे, बस यही रूल होता है KVL। पहली प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल लिखते वक्त क्या लगाओगे, माइनस। अगर ये प्लेट माइनस चार्ज होता तब तो ये क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस। बस इतनी बात सीखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले पे चलिए, यहां पे ड्रॉप हो गया, फिर अगले पे होगा इसका चार्ज डिवाइड बाई क्या, कैपेसिटेंस। और ये पहली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, तो कितना आएगा, माइनस। फिर इस पे ड्रॉप होगा कितना, चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, और कैसा लगेगा साइन, माइनस। पहली प्लेट पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब घूम करके यहां पे आ गए, और जहां पे पहुंच गए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। जहां से चलो वहीं पे अगर घूम के आ जाते हो तो वर्क क्या हो जाता है, जीरो। समझ आए। अगर वर्क किससे बना होता है बताइए, पोटेंशियल से। अगर वर्क जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। तो जहां से चला था वहीं पे घूम के आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। इन सबको इधर कर लो तो कितना हो जाएगा बताइए, Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2 प्लस Q डिवाइड बाई C3। Q क्या कर लो, कॉमन ले लो, यहां से क्या आ जाएगा, C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 प्लस 1 डिवाइड बाई C3। और यहाँ पे इसको इधर ले आओ, V डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 प्लस 1 डिवाइड बाई C3। अच्छा ये बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। मुझे चाहिए क्या, V डिवाइड बाई Q चाहिए, इसको इधर लेके चले आओ, V डिवाइड बाई Q, और इसको इधर लेके चले आओ, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। मतलब इन तीन कैपेसिटर की जगह पे एक कैपेसिटर रख सकते हो, समझ आए, और उसका C इक्विवेलेंट इतने के बराबर होना चाहिए। क्लियर रहेगा ना, यहां तक कोई दिक्कत। KVL रूल याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं जब, जानते हैं दो जगह पे जब आप वो पढ़ते हो ना, व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन इसमें भी दिखेंगे। जब डिसबैलेंस सर्किट होगी तो ये हमारे में बहुत मदद करेगा। कौन सा, KVL रूल। डिसबैलेंस सर्किट को बड़ी आसानी से, जिसमें लॉजिक नहीं लगेगा, तो आपको चाहिए क्या, कोई शॉर्टकट रास्ता ना, तो वो शॉर्टकट रास्ता कौन दिलाएगा, KVL रूल। इसीलिए मैंने यहां पे करा दिया। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा, कर लीजिए। यहाँ पे C3 क्या बोलो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, और KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। जैसे यहां से आप चलना शुरू करते हो, एक बार और KVL देख लीजिए, पहले छोटा सा टर्मिनल फिर बड़ा, तो पोटेंशियल कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। फिर जब इधर से आओगे तो कैपेसिटर पोटेंशियल का जो ड्रॉप करता है वो चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस करता है, चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। तो चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस लिख लीजिए। अब ये देखोगे आप कि जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट पे चार्ज है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस Q डिवाइड बाई C1। हाँ,
अगर ये माइनस क्यू होता पहली प्लेट तो यहां पे कैसा आता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। हाँ उल्टा होता। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन छोटा सा करा देता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे। ठीक है, एक छोटा सा केवीएल रूल लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, और ये सर्किट सही है या गलत है इससे मतलब नहीं रखना है, खाली लिखना सीखना है। समझ आ रही ना बात? यहाँ पे मान लेते हैं माइनस Q1 चार्ज है और इसका कैपेसिटेंस C1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं, बस मैं आपको लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है प्लस Q2 है और ये वाला प्लस Q1 और ये वाला माइनस Q2, और ये बैटरी से कनेक्टेड है इस तरह से, और इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो मान लेते हैं आपने केवीएल रूल लगाया और यहां से चलना शुरू किया, और इस बैटरी का पोटेंशियल V है, तो पहले छोटा टर्मिनल फिर बड़ा टर्मिनल, तो पोटेंशियल कैसा लिखा जाएगा, V। फिर उसके बाद इधर से जब आओगे तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है वो कितने के बराबर होता है, चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस ना। अब ये जो चार्ज ऊपर लिखे हो ना, ये कौन सा चार्ज होता है, जो पहली प्लेट का चार्ज है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, Q2 डिवाइड बाई कितना होगा, C2 ना। अब साइन लेना है तो पहले कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। ये दो वैसे ही मैंने सिखा दिया खाली लिखने के लिए अगर जरूरत पड़े, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिसबैलेंस वाले में जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही ना बात? चलिए ये हो गया ना, लिख लीजिए, यहां तक हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले के इरेज कर रहा हूं, एक और चीज सीखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया तो आप कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। अच्छा इस वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने के बराबर है, अच्छा ये देखो, चलो वहां से नहीं करते, यहां पे लिखा हुआ है यहीं से कर लो। ये वाला देखना, ये कितने के बराबर है, ये बैटरी का पोटेंशियल, और ये पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये कितना हो जाएगा, V1, और ये कितना हो जाएगा, V2, और ये कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। समझ आई, क्लियर रहेगा ना, यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो एक बात यहां से नहीं समझ आ रही, V1 किसकी जगह पे है, V1 किसकी जगह पे है, Q बाई C1, और V2 किसकी जगह पे, और V3। तो आपसे पोटेंशियल का रेशियो पूछ सकता है कि नहीं, तो आपसे पोटेंशियल का रेशियो अगर पूछता है V1 रेशियो V2 रेशियो V3, तो कितने के बराबर होगा। अच्छा ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये करोगे तो कितना आएगा, Q तो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई C1 रेशियो 1 डिवाइड बाई C2 रेशियो 1 डिवाइड बाई C3। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। अच्छा तीनों कैपेसिटर पे चार्जेस कैसे हैं, सेम है। अगर चार्जेस सेम है तो एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का कैपेसिटर का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, Q² डिवाइड बाई। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा रिलेशन रखती है, चार्ज तो सेम है ना, कैसा रिलेशन रखती है, इनवर्स किसके साथ, C के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो भी यही आंसर होगा, U1 रेशियो U2 रेशियो U3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेशियो 1 डिवाइड बाई C1 1 डिवाइड बाई C2 1 डिवाइड बाई C3। आराम से कर सकते हो। ये हो गया, ये फिगर मैं मिटा रहा हूं।
ये आपको क्वेश्चन है, पिक्चर दी हुई है 2 3 6, आपसे पोटेंशियल का रेशियो पूछा, बताइए कितना होगा। कितना हो जाएगा? 1/2, 1/3, 1/6। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर कितना? ये कितना हो जाएगा? 3 और रेशियो 2 रेशियो 1। आंसर कितना है? कैसे करना होता है इस चीज को? जैसे मान लेते हैं ये आसान है ना, तो आप ऊपर 6 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? मतलब ऐसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है जो तीनों से कट जाए और नीचे क्या आ जाए? नीचे कुछ ना रह जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा बताइए? अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 रेशियो 2 रेशियो 1। आ तो गया आंसर। और यही रेशियो किसका होगा? पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट, और एक चीज सुनिएगा, ध्यान से सुनना। आपने इसमें बड़ी आसानी से कर लिया, कुछ सीरीज ऐसी होगी जिसका रेशियो निकालना दिक्कत करेगा, तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं ताकि वो दिक्कत ना आए आपको। समझ आ रही ना? अदरवाइज यहां तक सीख के गए, अब मैथमेटिकल दिक्कत की वजह से आपका आंसर चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही ना? ध्यान से देखो, ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर आना था या मतलब कुछ डिफिकल्ट सा रहेगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका आप ये देखिए एलसीएम क्या है। एलसीएम देखिए कितना है? 6 है ना? एलसीएम कितना है? 6। अब उस 6 वाली डिजिट को, जो एलसीएम है ना, उस डिजिट को पहले इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। कितना आएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 3। अब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 से नीचे डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा बताइए? अरे नहीं समझ, एक बार फिर मैं बता रहा हूं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। अब इसके डिनोमिनेटर से इस 6 को क्या कर दीजिए? डिवाइड। कितना आ जाएगा? 3। अब ये जो नंबर आया है ना, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 3/6। समझ आ रही ना? अच्छा, ये जो एलसीएम आया है 6, इसको डिवाइड करना है किससे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 2। अब इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा? 2/6। अच्छा, इसको, अब इस वाले को कितना आया है? 6 आया है ना एलसीएम। अब किससे डिवाइड करना है? 6 से, तो कितना आ जाएगा? 1। अब 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 1 से नीचे, तो कितना आ जाएगा? अब डिनोमिनेटर कॉमन है, ये हट जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? एक तरीका और सिखाऊंगा एक जगह और इसी चीज को सॉल्व करने का, लेकिन अभी उतना जरूरत नहीं है। ठीक है? हो गया कि नहीं? हो गया? एक बात और देखिएगा जिससे आंसर हमारा जल्दी आ जाए। ठीक है? और ज्यादातर केसेस में हम यूज कर लेंगे इस चीज को। ठीक, यहां पे अगर 2 कैपेसिटर है और दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। दोनों का कैपेसिटेंस C1 और C2 है। तो आप जब इस वाले फार्मूले से जाओगे जो आपका प्रोफेशनल है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब 2 कैपेसिटर हो, सीधा क्या करिए? C इक्विवेलेंट, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। एक ये फॉलो करना है जल्दी आंसर लाने के लिए। और दूसरी सबसे अहम बात ये होगी कि अगर दोनों कैपेसिटेंस सेम है, दोनों कैपेसिटेंस कैसे हैं? सेम है, और दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। तो दोनों में से अगर सेम है तो एक कैपेसिटेंस लीजिए, डिवाइड बाई नंबर गिन लीजिए। अगर 2 है तो डिवाइड बाई 2, अगर 3 है तो डिवाइड बाई 3, 5 है तो डिवाइड बाई। समझ आ रही ना बात? दोनों बातें क्लियर रहेगी। अगर 2 अलग अलग कैपेसिटेंस के किस में लगे हुए? सीरीज में, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, सीधा क्या दे देगा? सी इक्विवेलेंट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मान लेते हैं 5 कैपेसिटर लगे हैं किसमें? सीरीज में, और पांचों का कैपेसिटेंस कैसा है? सेम है,
तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप पांचों में से एक का कैपेसिटेंस लीजिए, डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ आए? और कभी अगर आपको ऐसे सॉल्व करते वक्त ये चीज दिख जाती है, मान लेते हैं ये 2 है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं 2 है और ये 2 है और ये 5 है, इसको सॉल्व करना है ना। तो अब ये देखना, एक मिनट ध्यान से, ये दोनों सेम है ना, तो सीधा क्या करना है आपको, दोनों में से एक कैपेसिटेंस की वैल्यू डिवाइड बाई कितने सेम है, 2, तो 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ना। अब ये दोनों का सीधा आंसर निकालने के बाद अब क्या करना है, 2 कैपेसिटर बन गए, एक 1 माइक्रोफैरेड का और एक 5 का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 5/6 आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? बेहिचक इस काम को करिएगा, डरने की जरूरत नहीं है कि गलत आएगा। समझ आ रही है ना बात? जितने नंबर ऑफ सेम अगर हैं तो सीधा एक का कैपेसिटेंस डिवाइड बाई नंबर, क्लियर रहेगा। चलिए ये हो जाने के बाद अब सीधा पैरेलल वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दूं मैं, है हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर तीनों मान लेते हैं ये 3 कैपेसिटर है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है और तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3 ना। अब बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक। एक चीज मैंने आपको बताया, छोटे टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना लोगे, 0, और बड़े टर्मिनल पे कितना लोगे, V। तो एक बात समझिएगा ध्यान से, अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो यहां तक वायर है ना, तो जो पोटेंशियल यहां पे है वही पोटेंशियल यहां पे होगा ना, 0। और इधर से जाओगे तो यहां तक क्या है, वायर है, तो यहां पे कितना होगा, V। अब देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप जा रहे हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के 3 रास्ते हैं। अच्छा, पिछले वाले में क्या होता था, एक ही रास्ते में कैपेसिटर थे, एक ही रास्ते के सारे कैपेसिटर कैसे कहलाएंगे, सीरीज। और अगर आपके मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हो और रास्ते अलग अलग हो, तो जितने रास्ते होंगे वो सब के सब किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। समझ आ रही ना बात? एक ही रास्ते में जितना कैपेसिटर क्या कहलाएगा, सीरीज, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितने रास्ते से कैपेसिटर पड़ेगा वो सारे रास्ते एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर रहेगी ना? अच्छा, इसमें एक चीज आपको दिख रहा है, इस रास्ते से जाओगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। इस रास्ते से जाओगे तब भी क्या है, सेम। और इस रास्ते से भी जाओगे तब भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो तीनों रास्ते से 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहां तक हो गया। अच्छा, यहां से बैटरी से मान लेते हैं चार्ज कितना निकला, Q। कितना निकला, Q। चार्ज कितना निकला, Q निकला। अब इसके बाद यहां पे देखना, इस पे पोटेंशियल कितना है, V। इस पे पोटेंशियल कितना, V। इस पे पोटेंशियल कितना, V। अच्छा, यहां का चार्ज कितने के बराबर होगा बताइए, चार्ज Q1 ना, और ये वाला चार्ज, और ये वाला चार्ज Q3 ना। अच्छा, यहां से बैटरी से चार्ज कितना आया था, Q। ये डिवाइड हो गया कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पिछले वाले में क्या डिवाइड हुआ था, पोटेंशियल, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पे रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, CV1 प्लस CV2 प्लस CV3, और यहां पे कितना हो जाएगा, Q। यहां से क्या चीज कॉमन है, C1, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया मैं, C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या चीज कॉमन है, V। यहां पे क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। V को नीचे ले आइए, Q डिवाइड बाई V हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा, Q बाई V। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, यही होता है ना।
तो Q बाई वी कितने के बराबर होगा? Q बाई वी कितने के बराबर होगा? C के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? C इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर रख सकते हो, उसका C इक्विवेलेंट इतना सेम काम करेगा, जितना 3 कर रहे हैं उतना ये अकेला करेगा। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ठीक है, अच्छा इस बार चार्जेस का रेशियो पूछ सकता है आपसे। देखो चार्जेस का रेशियो कितने के बराबर होगा? Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 अगर पूछे, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, ये Q1 की जगह पे आप कितना रखे हो और Q2 की जगह पे ऐसे यहां पे लिखते जाओगे ना, V तीनों में क्या है तो V क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना बचेगा? C1 रेशियो C2 रेशियो C3। समझ आ रही ना बात? अच्छा क्या चीज कॉमन है इस बार? पोटेंशियल क्या है? कॉमन है ना? तो कोई एनर्जी से एनर्जी और पोटेंशियल से रिलेटेड फार्मूला जानते हो? U इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर, ये होता है। अच्छा पोटेंशियल तो तीनों पे कैसा है? सेम है, तो पोटेंशियल तो हट जाना है, तो एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कैपेसिटेंस के। तो जो चार्ज का रेशियो होगा वही किसका होगा? किसका होगा? पोटेंशियल एनर्जी का। नहीं समझ आई बात? जो चार्ज का रेशियो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होगा। क्लियर रहेगी ना? और पिछले वाले में जो पोटेंशियल का रेशियो था वो पोटेंशियल एनर्जी का था। चलें कराएं क्वेश्चन। अच्छा अगर इसमें कैपेसिटेंस 236 होता तो सीधा रेशियो कितना आ जाता? 236 आ जाता। समझ आ रही ना बात? पिछले वाले में तो 1 डिवाइड बाई वाला सीन था, इसमें तो सीधा है। क्लियर रहेगा ना? चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब पहला क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। दो कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, एक का कैपेसिटेंस C और दूसरे का C/2 ना, और ये जिस बैटरी से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल जो है वो 2V है। कितना है? 2V। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर। एक बात, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले ही हिंट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी के 3 फार्मूले हमने पढ़े थे। एक कौन सा था? हाफ CV स्क्वायर, और दूसरा कौन सा था? U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, और तीसरा था QV/2। ये 3 फार्मूले हमने पढ़े थे ना। एक बात ध्यान से सुनिएगा, इन 2 फार्मूले में आपको C इक्विवेलेंट की जरूरत है, इसकी जरूरत है और इसमें जरूरत है ना। एक चीज आप समझिएगा, ये जो फार्मूला है ना, ये अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर है उसके लिए भी है और अगर एक कैपेसिटर है उसके लिए भी है। समझ आ रही ना बात? ये फार्मूला यही है एनर्जी का, एक ही फार्मूला है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए अलग होगा, अकेले के लिए अलग होगा, यही है। अगर इन, जैसे मान लेते हैं ये सिस्टम किससे बना हुआ है? इन 2 कैपेसिटर, तो इनका C इक्विवेलेंट निकाल के एक कैपेसिटर बना सकते हो ना। तो फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा दोगे। और अगर एक कैपेसिटर का पूछेगा तो एक का कैपेसिटेंस और एक का पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ेगा। समझ आ? अगर पूरे का पूछता है सिस्टम का तो बैटरी का पोटेंशियल
और टोटल कैपेसिटेंस। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा ना? तो ये जो फार्मूला है ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, चाहे सिंगल का निकालना हो चाहे सिस्टम का। तो पहला क्वेश्चन आपसे किसके लिए है? फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा? सीधा निकाल दीजिए, 2 है ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर हो जाएगा? सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही आएगा ना दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सी को सी बाई 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर बाई 2। और दोनों का एडिशन तो सी प्लस सी बाई 2 कितना आ जाएगा बताइए? सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? 3c बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? और एक c से c कैंसिल, कितना आ जाएगा? मतलब इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा और उसका कैपेसिटेंस कितने के बराबर होगा? c बाई 3। और ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 2V वोल्ट ना। अब देखो, आपको सबसे पहले एनर्जी निकालने के लिए ये 2 फार्मूले हैं, चाहे आप इससे चले जाइए, 3 फार्मूले है ना। अगर आप इससे जाते हो तो ये जो एक कैपेसिटर है इन दोनों को मिला करके है ना, तो इसकी जो एनर्जी निकलेगी वो पूरे सिस्टम की, पहला आंसर हो जाएगा। तो इससे जब निकालोगे तो आप देखिए यहां पे कितना आएगा? U इज इक्वल टू कितना यूज करोगे? हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां पे हाफ सी की जगह पे कितना हो जाएगा? सी बाई 3, और पोटेंशियल कितने के बराबर? 2V का होल स्क्वायर। आपका आंसर आ गया सिस्टम का। समझ आ रही ना बात? तो कितना आ जाएगा? 4V स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 बाई 3 सी वी स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। नहीं समझ आई बात? अगर आप इस फार्मूले का यूज करते तो आपको ये वाला किस में बदलना पड़ता? चार्ज में। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू वी। तो ये 2V मल्टीप्लाई करते तो आपका चार्ज आ जाता, फिर रखते, फिर आंसर वही आता। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? अभी आपने ये किसका निकाला है एनर्जी? पूरे सिस्टम का। आपको किसका चाहिए अब? ईच कैपेसिटर ना, ईच कैपेसिटर की एनर्जी चाहिए। तो ईच की निकालें, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया कि नहीं यार? देखो अब दूसरे पार्ट को करते हैं, इस वाले को हटाते हैं। पहले इस पे चार्ज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? चार्ज। अच्छा, चार्ज की वैल्यू कितने के बराबर होगी? C इंटू वी। कैपेसिटर का पोटेंशियल वही हो जाएगा जो बैटरी का है, तो कितना हो जाएगा? C बाई 3, और V कितने के बराबर है? 2V। चार्ज हो गया। अच्छा, ये कैपेसिटर पे जो चार्ज है, एक बात समझिएगा, ये जो चार्ज है ये कैपेसिटर बना किससे है? 2 सीरीज से। तो ये उल्टा जब वापस जाओगे ना, यहां से इस तरफ जाओगे, तो ये वापस किस में टूट रहा है? सीरीज में। सीरीज की खासियत क्या होती है? चार्ज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो चार्ज अगर सेम होते हैं तो इस पे चार्ज कितने के बराबर होगा बताइए? जो इस पे है अकेले पे कितने के बराबर है? 2 बाई 3 CV। और इस पे भी चार्ज कितना होगा? 2 बाई 3 CV। चार्ज आपको पता हो गया, ये फार्मूला यूज कर दीजिए। इस वाले को यूज करोगे, पहला निकालोगे पहले कैपेसिटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 बाई 3 CV का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 2, और कैपेसिटेंस कितना है? C। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा 2 से 2 स्क्वायर है ना, सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? C। एक C कैंसिल हो जाएगा। इस वाले कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है, क्या चीज? U2। तो U2 इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा यूज करोगे? चार्ज वाला। तो चार्ज का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, और ये कितना हो जाएगा? C स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? V स्क्वायर। अभी चार्ज का स्क्वायर हो गया, अब इंटू 2, और कैपेसिटेंस इसका कितना है? C बाई 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। C से C कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 4 बाई 9 CV स्क्वायर। और ये कितना आया था?
2/9 CV स्क्वायर। अगर ना यकीन हो दोनों को जोड़ो, यही वाला आंसर आएगा। समझ आ रही ना बात? ये टोटल एनर्जी है। क्लियर रहेगा ना? एक क्वेश्चन मैं आपको डिजिट वाला देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हर कोई निकालिएगा इसका आंसर। बड़े वाले का मतलब उम्र से नहीं है। बाकी तो समझदार हो ही। 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड, और ये 30 वोल्ट बैटरी। कितना है? 30 वोल्ट बैटरी। पहला क्वेश्चन आपको बताना है सिस्टम के पास एनर्जी कितनी होगी, और दूसरा आंसर आपको देना है ईच कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी होगी। जल्दी जल्दी फाइंड करिए और बताइए, एकदम पिछले जैसा। पहले आप इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लोगे, कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, तो कितना हो जाएगा? और 200 और डिवाइड बाई 30, तो 200 डिवाइड बाई 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20/3। ये हो गया आपका सी ना, सी इक्विवेलेंट इन दोनों की जगह। और बैटरी कितने की है? 30 वोल्ट की। तो आपको कैपेसिटेंस पता है और बैटरी का क्या पता है? पोटेंशियल। तो सीधा सिस्टम की एनर्जी आप निकाल सकते हो। U इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C कितना दिया हुआ है? 20/3। और पोटेंशियल कितना है? 30 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बताइए? ये 10 आ जाएगा, और ये 10 इंटू 900 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। आ गया आपका आंसर ना। अब इसके बाद ईच कैपेसिटर पूछा है। क्या पूछा है? ईच कैपेसिटर। तो पहले आप क्या निकाल लीजिए? चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो C कितना है? 20/3। और पोटेंशियल कितना है? 30। तो कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। अब एनर्जी का आपको पता है ये किससे बना हुआ है? अच्छा, माइक्रो है ना। हाँ, तो ये माइक्रो जूल लिख दो ना। ठीक है, माइक्रो जूल यूनिट। क्लियर रहेगा ना? अब इधर आ जाओ, चार्ज की वैल्यू निकाल लिया, कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू CV। अच्छा ये बताओ, ये जो अकेला कैपेसिटर है ये इन दोनों से बना हुआ है, तो सीरीज की खासियत क्या होती है? चार्ज से मिल। तो यही चार्ज यहाँ पे लिख दो। Q इज इक्वल टू कितना? 200। और यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। अब आपको Q पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो आपके लिए एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा बेटर ऑप्शन है? Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C ना। चार्ज की वैल्यू पुट करिए। अच्छा, कैपेसिटेंस किसमें है? माइक्रोफैरेड में। किसमें है? माइक्रोफैरेड में। तो इसका आंसर किस में आएगा? माइक्रो। चार्ज है ना, माइक्रो कूलम। समझ आ रहा है? और ये कितना आएगा? माइक्रो कूलम। फिर उसके बाद यहां पे रख दो, एनर्जी आ जाए है 2000। 2000 और 1000, हाँ सही है। आ जाएगा आंसर 2000 और 1000, निकल जाएगा ना। सबको क्लियर है? एक पैरेलल में करते हैं। ये वाले किस पे थे? सीरीज पे। एक पैरेलल पे करते हैं।
क्वेश्चन दें नेक्स्ट है, हो गया। इसका कैपेसिटेंस सी और इसका जो है C/3 और ये बैटरी से कनेक्टेड है V वोल्ट। तो दो क्वेश्चन वही पिछले रिपीट। पहला, फाइंड दी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और फिर दूसरा क्या होगा, फाइंड दी एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट, बस इसमें किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। इन दोनों का आप क्या निकाल दोगे, C इक्विवेलेंट कितने के बराबर आएगा, सीधा ऐड हो जाएगा C प्लस C/3, तो कितना हो जाएगा 4C/3। एक आ गया, और इसका पोटेंशियल कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, V के बराबर। हाँ, वही सेम क्वेश्चन रिपीट है दोनों। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका कैपेसिटेंस पता है और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, तो आपको क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा। इस बार चार्ज देखो, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ना, तो सीधा आप निकाल लीजिए सिस्टम की कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ, और C की वैल्यू कितने के बराबर है 4C/3 इनटू पोटेंशियल कितना V², तो कितना हो जाएगा 2 जा, तो कितना हो जाएगा 2/3 CV²। ये पहला आंसर हो गया। अब आपको चाहिए किसकी एनर्जी, ईच कैपेसिटर की ना, तो इस बार चार्ज में बदलने की जरूरत नहीं है। जानते हैं क्यों, रीजन क्या है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इसका है ना, पोटेंशियल कितना है V, और आपको पता है पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल। तो जो इसका पोटेंशियल है ना, वही किसको दे दोगे, इन दोनों। हाँ सही है। तो अब आप एनर्जी कौन से, इस वाले पे लगाना है, तो क्या हो जाएगा, इस वाले पे एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ, कौन सा फार्मूला लगेगा, CV वाला, तो हाफ C, और पोटेंशियल कितना V², और इसमें कितना लग जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ C की जगह पे कितना हो जाएगा C/3, और पोटेंशियल कितना V², तो कितना हो जाएगा C/6 V²। आ जाएगा ना। अब एक SCV का अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, ये ओवरऑल निचोड़ है उस क्वेश्चन में, फिर उसके बाद जाइए लास्ट क्वेश्चन आज। ठीक, देखो इसको ट्राई करो। ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर, कैपेसिटी C1 इज इक्वल टू कितने के बराबर है, C के बराबर। ये वाला C1 है, C1 कितने के बराबर है, C के बराबर, और C2 कितने के बराबर है 2C के बराबर, और C3 कितने के बराबर है 3C के बराबर। ये C3 है और ये कितने के बराबर है 3C के बराबर, और जो C4 है वो कितने के बराबर है 4C के बराबर, और यहाँ पे एक बैटरी V वोल्ट की लगी हुई है। आपसे कह रहा है आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4। C2 कौन सा है ये, और C4 ये है, चार्ज का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये तीनों किस में है, एक रास्ते में है ना, तो तीनों किस में आ जाएंगे सीरीज में, तो इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर लो। ये सीरीज में है तो कितना आएगा C इक्विवेलेंट, सीरीज में है तो ये C 2C और 3C, C इक्विवेलेंट निकाल लो, इससे कितना आएगा 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। क्या एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे 6C ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11/6C। मुझे C इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो मैं पलट दूंगा तो कितने के बराबर हो जाएगा 6C डिवाइड बाई 11। अब देखो ये 6C डिवाइड बाई 11 इसका कैपेसिटेंस है, और इसका कितना है 4C, और ये किससे कनेक्टेड है बैटरी से। कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बैटरी का पोटेंशियल कितने के बराबर है V के बराबर।
अच्छा ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल। तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इसको मिल जाएगा ना? नहीं समझ आ रहा है? अबे जब दोनों पैरेलल में होते हैं ना, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वही इसका भी होगा, वही। नहीं समझ में आया? इधर पोटेंशियल V और इधर पोटेंशियल कितना? 0। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? सेम है। अब पोटेंशियल ड्रॉप सेम है किसके बराबर? बैटरी के बराबर। अब अगली चीज सुनिएगा, 1 मिनट, आंसर हो गया इसका, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अच्छा ये बताओ, इसका पोटेंशियल V के बराबर है और इसका पोटेंशियल भी V के बराबर है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो यहां से चार्ज कितना आ जाएगा बताइए? 6 CV डिवाइड बाई 11। और यहां से चार्ज कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 CV। अच्छा ये बताओ, ये वाला 4 है, इसका चार्ज तो पता चल गया। अच्छा ये वाला जो चार्ज है ये किससे बना हुआ है? सीरीज से। किससे बना हुआ है? तो जो इस पे चार्ज है वही सब पे है, जो इस पे चार्ज है वही इन तीनों पे है, तो इस पे भी चार्ज यही है, तो ये डिवाइड बाई ये पूछा है, तो यही तो आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड कर देना। समझ आ रही ना बात? कर ले जाओगे? ये वाला C2 पे चार्ज जो है इसको क्या नाम दे दो? Q2। और इसको क्या नाम दे दो? Q4। क्योंकि सीरीज में चार्जेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। अच्छा अगर इनका रेशियो पूछता तब C1 और C4 का, तब क्या होता? सेम। और इसका पूछता C3 और C4, तब भी सेम आता। कर ले जाओगे ना? कर लीजिए इसका आंसर, Q2 बाई Q4 कितना आ जाएगा? 6 CV डिवाइड बाई 11 इंटू 4 CV। CV क्या हो जाएगा? कैंसिल। 6 डिवाइड बाई कितना? 11 इंटू 4। एक बार और काट सकते हैं, 3 डिवाइड बाई, अभी तो कट ही जाएगा। चलो अब इतना लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 20, नहीं सही तो है। थ्री डिवाइड बाई 22, यही आ रहा है ना सबका आंसर? हाँ ठीक है। फिर कल हम देखेंगे। एक बात आपको फील आई, हम C इक्विवेलेंट क्यों पढ़ते हैं? ताकि किस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, किस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, और किस कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी होगी, इसीलिए हम सीखते हैं। समझ आ रही ना बात? कल हम देखेंगे कई चीज़ें इससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।